बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ आई हूँ मैं। जी हाँ, चिकन कॉर्न सूप बनाया है मैंने और ये बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े का बना है, जिस तरह के हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर पीते हैं। तो आपने पूरी वीडियो में मेरे साथ रहना है ताकि आप देख सकें कि मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं और मैंने इसको किस तरह से बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं और मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ इसके। 1 किलो चिकन लेकर मैंने उसको साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से वॉश किया है। हरी प्याज, गाजर को बारीक काट लिया, मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और 3-4 अदद हरी मिर्चें, कॉर्न मतलब कि मकई और लहसुन अदरक इस तरह मैंने साबित लिया है। कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च पाउडर और नमक, चिल्ली और सोया सॉस और साथ में विनेगर मतलब कि सिरका। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट हैं जो हमें चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए चाहिए और इसके साथ ही आपको एग्स भी चाहिए और एग्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो ना यूज़ करें, वो आपकी चॉइस है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। लो फ्लेम पर मैंने एक पैन रखा है और उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना हमने। ये देखें, बहुत ही थोड़ा सा ऑयल इसमें है और इसमें मैंने चिकन ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने चिकन को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि चिकन का जो कच्चापन होता है और चिकन की जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी इस तरह फ्राई करने के बाद। ये देखिए, चिकन हमारी अब इस तरह से कलर चेंज कर रही है और इसका जो एक कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस तरह फ्राई करने से। और इसमें कुछ नहीं ऐड करना अभी फ़िलहाल आपने। चिकन फ्राई हो गया तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जी हाँ, सूप के लिए जो हमें यखनी चाहिए उसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे। चिकन में हमने पानी ऐड कर दिया और जितनी हमने यखनी बनानी है अपनी तमाम सब्जियों और चिकन के हिसाब से पानी डालना है हमने इसमें। और इसके साथ ही इसमें लहसुन अदरक डाल दूंगी और लहसुन अदरक साबित इसलिए लिया है कि जब हमारी यखनी तैयार हो जाएगी तो फिर ये लहसुन अदरक मैं निकाल लूँगी। इस तरह से डाल देना है लहसुन अदरक साबित। और इसके साथ हमने नमक ऐड करना है, 1/2 टेबलस्पून नमक। ठीक है, और फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। और 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप घर में बनाएं। और इसके साथ ही कॉर्न, क्योंकि ये थोड़ा सख्त होते हैं, जल्दी नहीं गलते, तो इसलिए इसको हम यखनी के साथ ही पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये तकरीबन 1/2 प्याली है। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हमने अब कवर करके मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है। अब 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। ये देखें, ये इस तरह से पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब ये हमारी यखनी पकना शुरू हो चुकी है, तमाम चीज़ें इसमें पक रही हैं, अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। और अब तकरीबन इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, तो मैं इसको चेक करूँगी। ये देखें, और हमारी यखनी तकरीबन अब तैयार हो चुकी है। ये देखें, चिकन अच्छी तरह से गल गया है और साथ में कॉर्न भी पक चुके हैं। और जो साबित लहसुन अदरक मैंने इसमें डाला था वो मैं अब इसको निकाल दूँगी। और ये हमारी चिकन यखनी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। यखनी को मैंने स्ट्रेन कर लिया है और चिकन के भी मैंने बारीक बारीक रेशे कर लिए हैं इस तरह से। और ये देखें, कॉर्न भी गल चुके हैं अच्छी तरह। अब लो फ्लेम पर एक पैन लिया और उसमें यखनी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इसमें अब हम अपनी बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले गाजर, इसको मैंने बारीक काटा हुआ है। हरी प्याज, हरी प्याज का बहुत अच्छा जायका आएगा इसमें। और इसके साथ ही हमारे बॉयल किए हुए कॉर्न, अब ये अच्छे से और बॉयल हो जाएंगे। और शिमला मिर्च, मटर और इसके साथ ही बंद गोभी भी ऐड कर देनी है। तो ये तमाम सब्जियां हमने इसमें ऐड कर दी हैं अपनी यखनी में। बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन कॉर्न सूप रेडी होने वाला है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेशे किया हुआ अपना चिकन। माशाल्लाह से 1 किलो मैंने चिकन लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही हमने नमक ऐड करना है। ख्याल रहे कि नमक हम यखनी में भी ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए हम हाफ़ टेबल स्पून नमक मेरे ख़्याल में तो काफ़ी होगा। और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च के ऐड की है मैंने इस तरह से। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इनको हमने मीडियम फ्लेम पर रखकर पका लेना है ताकि अच्छी तरह से हमारी सब्जियां गल जाएं और हमारा सूप बहुत अच्छा रेडी हो जाए। हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से सूप जो है ये सर्दियों में बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर हमारी हड्डियों के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके लिए सूप जो है ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो आजकल इन्फेक्शन है, जो आजकल वायरस आए हुए हैं, उनमें तो ये सूप जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा नमक ऐड करके एग्स को बॉयल कर लेना है। अब इस तरह थोड़ा सा मैंने पानी लिया है और उसमें मैं 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करूँगी। ये कॉर्नफ्लोर जो है ये हमारे सूप को गाढ़ा करेगा, थिक करेगा और एक टेस्ट देगा बहुत अच्छा सा। इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही अब मैं सिरका ऐड कर दूंगी। ये जो पकाने का चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ, इसी चम्मच को मैंने भर के सिरका ऐड कर दिया इसमें। और इसके साथ ही सोया सॉस, चूँकि मेरा सूप थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैं चिल्ली सॉस और ये सोया सॉस भी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। चिल्ली सॉस का तो जायका बहुत ही मज़े का आता है इस सूप में। और इनको मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। अब 15 से 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो इस तरह से देखिए हमारा सूप बॉयल होना स्टार्ट हो गया और सब्जियां भी गलना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें। और इस जगह पर आकर आप इसमें नमक और मिर्च का जायका चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा तीखापन चाहिए तो आप इसमें 4-5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दें। लेकिन फिर याद रहे कि जब पक जाएगा सूप तो आपने इसमें से हरी मिर्चें निकाल लेनी है। चिकन की सिंपल यखनी हो या फिर इस तरह वेजिटेबल सूप हो, ये सर्दियों में हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो आप ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को पिलाएं, सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह से अब इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। और कॉर्नफ्लोर आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, साथ साथ चम्मच आपने चलाते रहना है सूप में ताकि गुठलियाँ ना बने। इस तरह आपने ऐड कर देना है और जितना थिक आपको ये सूप रखना है आप उतना कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा चिकन सूप रेडी हो चुका है। तो इस जगह पर आकर आप इसमें एक अंडा भी फेंट कर वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे इसमें पसंद नहीं है तो मैंने अलग से बॉयल कर लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो अंडा फेंट कर और थोड़ा थोड़ा करके वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा हमारा डिलीशियस चिकन कॉर्न सूप रेडी हो चुका है। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। मैं थोड़ा सा खाकर चेक करूँगी कि कैसा बना है, क्योंकि मैं पकाने के दौरान बिल्कुल भी चेक नहीं करती। तो इस दौरान अगर आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है।
और एग मैंने अलग से बॉईल किया हुआ था, वो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। वीडियो को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। और इसी तरह मेरी वीडियोस को पसंद करने और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे और अल्लाह ताला हम सब के घरों में ख़ास तौर पर हमारे किचन में बरकत नाजिल करे। आमीन सुम्मा आमीन।